स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो आज हम सीखने वाले हैं कि एडमिशन फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो आप एडमिशन फॉर्म से ये मत समझ लीजिएगा कि आप ये जस्ट स्कूल के लिए जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। तो एडमिशन फॉर्म स्कूल के लिए बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए या फिर कोचिंग क्लासेज जो है उनके लिए आप एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मसलन हर लेवल पे यूज़ होता है ना। अगर आपने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की हुई मसलन बनाई हुई हैं, उसके बाद स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हर जगह के ऊपर ये जो है ना एडमिशन फॉर्म का यूज़ होता है, क्योंकि किसी भी अदारे में एडमिशन लेने के लिए पहले एडमिशन फॉर्म वगैरह जो है ना वो फिल किए जाते हैं। तो ये आपको बाज़ार में नहीं मिलता, ये आपको खुद ही बनाना पड़ता है। तो ये जो एडमिशन फॉर्म है, ये आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना वो बनाना सिखाने वाली हूँ। तो आपने वीडियो जो है ना वो एंड तक लाजमी देखनी है। तो जी स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि आपको जो है ना MS वर्ड का कोई भी वर्जन है, ठीक है, 2008 है, 9 है, 16 है, 95 है, जो भी आप उसके अंदर ये फॉर्म इजीली बना सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना ये फॉर्म क्रिएट करने का तरीकाकार समझाने वाली हूँ, और मुकम्मल सारी वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ जो है ना वो सारी चीज़ें इसके अंदर समझाऊंगी। तो इसमें आपको जो है ना कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए होंगी। उसके जो है ना वो सबसे पहले तो ये है कि आप अपना जो फॉर्म के ऊपर चीज़ें आपने ऐड करनी है ना, जो आपने डाटा इसके ऊपर पुट करना है, इन्फॉर्मेशन जो आपने देनी है फॉर्म के ऊपर, वो आप सारी आप एक नोट पेपर के ऊपर लिख के अपने पास रख लें, ताकि आप बाद में जो है ना आपको सोचना ना पड़े। दूसरी बात यह है कि आपके पास एक लोगो होना चाहिए, आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है ना वो लोगो अगर आप इसके ऊपर लगा लेंगे तो फॉर्म जो है ना वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके का रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको जो है ना लोगो बनाना नहीं आता तो वो भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख के अपने स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए जो है ना वो लोगो क्रिएट कर सकते हैं। चलेंगे स्टूडेंट, बिना टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। पुरानी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाकर जो है ना वीडियो देख के अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पेज जो है ना वो क्रिएट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करती हूँ, Ctrl+N प्रेस करके मैं एक नया पेज ले लेती हूँ। नया पेज लेके मैं उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें जो है ना वो दिखाती हूँ करके। तो सबसे पहले जो है ना हमने इसके ऊपर जो है ना वो अपना एक मसलन जो ID है ना वो हम इसमें टाइप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जी स्टूडेंट, आपको करना क्या, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना लोगो ले लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे इंसर्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एक लोगो जो है ना वो क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेरा डाउनलोड के अंदर जो है ना वो लोगो पड़ा हुआ है, मैं उसको यहाँ से ये वाला लोगो जो है ना इसको मैं इंसर्ट करवा लेती हूँ, ठीक है। इंसर्ट करवाने के बाद मैं इसको जो है ना क्रॉप करती हूँ लोगों को, कि हम जो है ना इसका मेन हिस्सा जो है ना वही लें, यहाँ से यहाँ तक जो है ना हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, और साइडों से भी मैं इसको जो है ना इस तरीके से क्रॉप कर लेती हूँ, और यहाँ से भी हम इसको इतना सा जो है ना वो क्रॉप करेंगे। तो आप भी इसी तरीके से अगर आपके पास लोगो है तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ से भी मैं इतने को क्रॉप कर लूँगी यहाँ तक, ठीक है। मैंने इतना लोगो क्रॉप कर लिया है। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास जस्ट ये इतना सा बना हुआ लोगो ही आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज कम ज़्यादा कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसका साइज आप इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने यहाँ पे लोगो इंसर्ट करवा लिया। अब लोगो इंसर्ट सबसे पहले हमने क्यों किया वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे जैसे मैं आगे काम करवाती जाऊँगी फिर मैं आपको यहाँ पे जो है ना समझाऊँगी कि हमने लोगो यहाँ पे क्यों क्रिएट किया है। उसके बाद अगर हमारा कोई मसलन अदारा जो मसलन जो है ना इंस्टीट्यूट है या फिर हमने कोई कंप्यूटर कॉलेज बनाया हुआ तो उसका जो सर्टिफिकेट है जो IOS है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना वो टाइप कर लेती हूँ। इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो साइड पर रख लेते हैं, और ये हमारा यहाँ पे नीचे जो है ना कर्सर आ रहा है इधर, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो IOS है ना वो हम यहाँ पे अपना टाइप करेंगे सर्टिफिकेट का। तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है ना वो लोगो भी ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैंने ISO जो है ना सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पे जो है ना इंस्टीट्यूट के लिए जो हमारा सर्टिफिकेट है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं जैसे यहाँ पे थ्रो ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ ना तो ये इसका क्या होगा, यहाँ पे सेंटर पे चला गया। पहले आप देखें जो है ना वो बिल्कुल एंड पे कर्सर था और यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब जैसे मैंने
जो है ना थर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के साथ ऊपर की तरफ यहाँ पे आ गया है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे लोगों को आगे पीछे मूव करवाती हूँ तो ये भी आप देख सकते हैं कि आगे पीछे मूव कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी हमने इस तरीके से सेटिंग करनी थी, इसलिए यहाँ पे हमने जो है ना ISO और लोगो वगैरह यहाँ पे क्रिएट करना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम एंटर प्रेस करेंगे और अपने यहाँ पे जो सेंटर का नेम है ना वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सेंटर का नेम जो है ना वो मैं यहाँ पे जल्दी से ऐड कर लेती हूँ। तो जिस स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सेंटर का नेम ऐड कर लिया, इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ मैं इसको सेंटर कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको जो है ना वो करूँगी अपर केस वर्ड्स में करूँगी और उसके बाद मैं इसको यहाँ से करूँगी बोल्ड, ठीक है। बोल्ड करने के बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा जो है ना बढ़ा दूँगी कुछ इस तरीके से। तो ये आपको इस तरह से जो है ना इसका साइज़ हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये इसको भी हम थोड़ा सा जो है ना इसका साइज़ बढ़ाएंगे इस ऑप्शन का, और इसको मैं यहाँ से इस तरीके से जो है ना वो सेलेक्ट करती हूँ और इसको हम यहाँ से जो है ना वो बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा साइज इसका हम बढ़ा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद नीचे आपने एंटर प्रेस करके आ जाना। एंटर प्रेस करने के बाद आप इसकी राइटिंग वगैरह जो है ना वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका यहाँ पे राइटिंग जो स्टाइल है वो यहाँ पे टाइम रोमन जो है ना वो रख सकते हैं। उसके बाद जो भी आप अदर साइज रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये वाला साइज रख रही हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि ये एडजस्ट हो जाए ऐसे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको मुकम्मल तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करवा लिया। अब यहाँ पे हम इधर कर्सर आके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नीचे हम आ जाएंगे। तो जी स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो है ना अपना ड्रेस वगैरह जो है ना वो टाइप करेंगे। तो ड्रेस देने के लिए मैं यहाँ पे जल्दी से टाइप कर ले। तो यहाँ पे जो है ना मैं एड्रेस जो है ना वो यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके सारे को इसको पहले मैं इतने को जो है ना वो सिलेक्ट करती हूँ इसको, और उसके बाद मैं इसको कर देती हूँ सेंटर। तो ये वाला भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको भी हम यहाँ से कर देंगे सेंटर। सेंटर करने के बाद हम थोड़ा सा इसको जो है ना नीचे इसके मूव करवाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद हाँ स्टूडेंट आप इस सारे को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना आप इसको कर देंगे जो इसमें लाइन की स्पेसिंग वगैरह वो आप यहाँ पे कम करवा देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इतने को सेलेक्ट करती हूँ और इसकी हम लाइन की स्पेसिंग जो है ना वो कम कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके रिमूव यहाँ पे कर देते हैं आफ्टर पैराग्राफ ताकि इसके दरमियान जो है ना वो ज़्यादा स्पेसिंग ना हो। और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बैक मूव करवाते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस तरीके से ये सारा जो है ना वो ऐड कर लिया है। तो इसको हम यहाँ से इग्नोर कर देते हैं और ये वाली ऑप्शन अगर जो है ना आप इग्नोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने एक बॉर्डर देना है इसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने डिज़ाइन ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे डिज़ाइन ऑप्शन पे आएंगे आपको यहाँ पे बॉर्डर पेज बॉर्डर मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना स्क्रॉल डाउन करेंगे इसका और यहाँ पे आपको वो बॉर्डर मिलेगा ये वाला, ठीक है। ये वाला अच्छा लग रहा है। इसको मैं यहाँ से जो है ना इसकी यहाँ पे जो है वो जो मसलन 3 PT आपने रखना है। उसके बाद अगर आपने ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ज़्यादा भी इसका पार्ट्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये ऐसे ही जो है ना एज इट अच्छा लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से ही। तो इनको हम जो है ना वो सिलेक्ट करके दोनों लाइन के इनके दरमियान हम थोड़ी सी स्पेसिंग जो है ना वो सेट कर लेते हैं। होम पे आते हैं और इसकी हम स्पेसिंग रख लेते हैं 1.0, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका मुकम्मल यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने अपने जो है ना PC वगैरह का जो है वो सॉरी यहाँ पे जो है ना अपने एजुकेशन का जो है ना फॉर्म वगैरह कैसे हमने यहाँ पे इसका टाइटल हर चीज़ जो है ना वो सेट कर लिया है। तो जी स्टूडेंट अब यहाँ तक तो फॉर्म हो गया रेडी। अब नीचे आपने क्या करना है, एडमिशन फॉर्म डालना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपने ये राउंडेड कॉर्नर वाला जो है ना वो एक शेप लेनी है। तो आप यहाँ पे जो है ना वो शेप को ड्रैग करेंगे इस तरीके से। ड्रैग करने के बाद आप इसको रख लेंगे यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। सेंटर में करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें जो है ना वो अगर आपने इसके कॉर्नर वगैरह राउंड करने हैं तो आप इसको यहाँ पे पकड़ के राउंड कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर हम एडमिशन फॉर्म टाइप करेंगे। तो आप यहाँ पे राइट जो है ना पहले हम इसका कलर जो है ना वो फिल कर लेते हैं ब्लैक। आपने इसको ब्लैक कलर में रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना टाइप कर देना एडमिशन फॉर्म, ये देखें यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर लेती हूँ सेंटर। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं और होम पे आने के बाद हम इसको सेंटर करेंगे और इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा जो है ना वो बोल्ड भी कर लेते हैं।
और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसके बाद स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके जो है ना वो एक लाइन ड्रैग करनी है, ठीक है। लाइन कैसे ड्रैग करनी है, आपने आ जाना है इंसर्ट ऑप्शन पे और यहाँ पे आके आपने ये जो लाइन है इसको आपने यहाँ से ड्रैग करना है। आपने यहाँ पे शिफ्ट बटन होल्ड करके रखना है ताकि आपकी लाइन जो है ना वो बिल्कुल सीधी ड्रैग, और उसको आपने यहाँ पे इस तरीके से ये लाइन जो है वो ड्रैग कर लेनी है, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे सेंटर कर लेंगे और ये जो एडमिशन फॉर्म है हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमने कैसे जो है ना अपनी एडमिशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे लाइन वगैरह ड्रैग कर लिया है। ये जो लाइन हमने ड्रैग किया ये थोड़ा सा इसको जो है ना वो खूबसूरत बनाने के लिए हमने किया है कि ये थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव सा नज़र आएगा। तो स्टूडेंट आपने जो इसकी लाइन की मसलन आप इसको लाइन को ज़्यादा मोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पे आएंगे और ये यहाँ पे यहाँ पे आ जाएंगे शेप आउटलाइन के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप आउटलाइन के ऑप्शन पे आने के बाद इसको जितना चाहे आप यहाँ पे इसको मोटाई में रख सकते, जैसे कि इतना ऐसा ही हमें चाहिए। उसके बाद आप इसको ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद दोबारा फिर हम जो है ना इसका कलर यहाँ पे ब्लैक रखने हैं और रखने के बाद हम यहाँ पे दोबारा आते हैं और इसको हम यहाँ से इस तरीके से सेट कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा इस तरफ से मूव करवाएंगे तो ये आपका एडमिशन फॉर्म यहाँ पे कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है ना वो सेशन ऐड करना है, ठीक है। सेशन कैसे ऐड करना है, हम बिल्कुल एडमिशन के नीचे ऐड करेंगे। तो जी स्टूडेंट यहाँ पे हमने सेशन पे ऐड कर लिया। अब इसको हम जो है ना वो सेंटर करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको सेंटर कर ले, तो इसको मैं यहाँ पे जो है ना वो ड्रैग करके इसके नीचे जो है ना इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने जो है ना इसको भी ऐड कर लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको पकड़ के साइड में मूव करवाएंगे। ये भी हम यहाँ पे जो है ना वो सेंटर में रख लेते हैं और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इस साइड पे मूव करवाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको जो है ना यहाँ से बोल्ड करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसको यहाँ पे मोटाई में कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड करके आपको दिखाते हैं। तो जी स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे जो है ना पिक्चर के लिए एक बॉक्स ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट ऑप्शन पे और यहाँ पे आके हम यहाँ पे एक बॉक्स जो है ना वो ड्रैग कर लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ से मैं जो है ना इस बॉक्स को इतने को यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर लूँगी, ठीक है। ऐसे ड्रैग करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर लूँगी और उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये वाली जो है ना हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको जो इसका यहाँ पे बॉर्डर है उसको हम यहाँ पे ब्लैक कर रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आके उसकी आउटलाइन को जो है ना वो ब्लैक कर देती हूँ और इसके अंदर जो है ना वो हमने ऐड करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पासवर्ड साइज फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया पासवर्ड साइज फोटो, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है ना इसके अंदर ये चीज़ें जो है ना आप जब मसलन कोई इसका एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करेगा तो वो यहाँ पे पासवर्ड साइज पिक्चर दे के यहाँ पे पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकता है। तो जी स्टूडेंट यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, तो यहाँ पे मैं RG जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर दे देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो मैं डॉट्स टाइप कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे ये यहाँ तक जो है ना वो डॉट्स टाइप कर दूँगी। उसके बाद आप यहाँ पे इसको यहाँ से पकड़ के इसका मार्जिन वगैरह जो है ना वो साइड से सेट कर सकते हैं। तो मेन जो नीचे अब हमने जो मसलन ऑप्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड करनी है ना, ठीक है, जो हमें यहाँ पे ऑप्शन मसलन फिल करवानी है, जो हमें यहाँ पे कमांड देने वो हम यहाँ पे जो है ना वो सेट कर लेते हैं। जो हर अदारे की जो है ना मसलन फॉर्म फिलिंग की ऑप्शंस होती हैं वो हम सारी यहाँ पे जो है ना आके सेट कर लेते हैं। सारी चीज़ें मैं लिख के उसके बाद मैं आपको बॉक्स ड्रैग करना जो है ना वो बता देती हूँ। तो जी स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अब मैं ये देखें यहाँ पे मैंने एक ही जो है ना वो मसलन को इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया। तो अब हम यहाँ पे इसको इतने को करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं जो है ना इसकी लाइन स्पेसिंग यहाँ पे सेट कर लूँगी। लाइन स्पेसिंग पे आके जो है ना आप ये बिफोर लाइन स्पेसिंग जो है ना वो हम यहाँ पे सेट करेंगे जो है ना 2.2 पे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से जो है ना लाइन स्पेसिंग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं
और पैराग्राफ यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं 2.2 पे। तो जी स्टूडेंट हम थोड़ा सा इसको जो है ना वो बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद अब यहाँ पे आके इसको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन पे आके हम यहाँ से जो है ना इसको यहाँ से लाइन स्पेसिंग को हम कर लेंगे 2.2 के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पे इसको ओके बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हम इसकी यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे। आप देखिए इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि हम इसको जो है ना सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये दूसरे पेज पे चला गया। हम इसकी स्पेसिंग वगैरह जो है ना वो यहाँ से थोड़ी बहुत कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ इस ऑप्शन को हम यहाँ पे सेट करते हैं। सेट करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा जो है ना ये देखें यहाँ पे एक ही जो है ना पेज के ऊपर फॉर्म बन गया है। उसके बाद दोबारा से मैं इस सारे को जो है ना वो सेलेक्ट करूँगी और आपने देखना है कि आपका जो फॉर्म जो नेम है वो कोई आगे पीछे ना हो। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे आके जो है ना स्क्रॉल डाउन करके मैं थोड़ा सा ऊपर आती हूँ और यहाँ पे आके अपने इस ऑप्शन के ऊपर जो है ना एक टैब बटन आके क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर आपने इस तरीके से जो है ना वो क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एल टाइप एक ऐड हो गया। अब जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से टैब ऐड हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे जो है ना हम थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके और एक आगे जो है ना वो टैब ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा जो है ना वो हमारी सिलेक्शन आगे तक रहे। और इसको हम यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इधर सेट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको यहाँ सेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जो है ना वो जैसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब हम आपके साथ जो है ना वो इस तरह का जो हमें सेमी कॉलम ऐड करेंगे और फिर हम टैब बटन प्रेस करेंगे। फिर हम यहाँ पे ये जो है ना इस तरीके से ऐड कर लेंगे। मैं सबके साथ ऐड करके फिर आपको यहाँ पे सिखाती हूँ बॉक्स ड्रैग करना। तो जिस स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सबके साथ जो है ना वो सेमी कॉलम ऐड कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे बॉक्स ड्रैग करवाना है, ठीक है। बॉक्स कैसे ड्रैग करना है वो भी तरीका अगर यहाँ पे बता देती हूँ आप। तो जी स्टूडेंट आपको बॉक्स ऐड करने के लिए यहाँ पे जो है ना वो क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बॉक्स ड्रैग करेंगे। इंसर्ट ऑप्शन पे आएंगे और उसके बाद शेप बटन पे आपने आना है और यहाँ से आपने ये जो है ना स्क्वायर वाला यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर लेना है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप बॉक्स ड्रैग करेंगे तो बॉक्स ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये अगर आपका यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा तो आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर वो आ रहा है ना 56, तो आप यहाँ पे आएंगे और इसको नीचे वाले को भी आप वही काट देंगे। यहाँ पे आप 56 करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका बॉक्स बिल्कुल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने ये वाली ऑप्शन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आप इसका कलर यहाँ से ब्लैक रख सकते हैं और इसको फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है और कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना है, ठीक है। इसका जूमिंग साइज में थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि आपको सही तरीके से नजर आए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे और फिर आप इसको इस तरीके से इसके साथ सेट कर लेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे, फिर आप इसको यहाँ पे इस तरीके से इसकी सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। आपने इसके साथ इसको अटैच करके रखना है, इसके कॉर्नर जो है ना वो आपस में मिल जाए। उसके बाद फिर आप कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे, फिर आपको इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंट्रोल के साथ इन सब को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे Z करते हैं और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। इन सब को जो है ना कंट्रोल के साथ आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं इनको कंट्रोल बटन के साथ सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और अगर आप देखते हैं कि ये सेंटर में नहीं है तो आप यहाँ पे आके अलाइन के अंदर आके यहाँ पे आप रख लेंगे इसको जो है ना लाइन टॉप, ठीक है। उसके बाद फिर आप इनको कर लेंगे ग्रुप, यहाँ पे आप इनको ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद अब आपने क्या करना है, कंट्रोल डी बटन प्रेस करना है और फिर आपने इसको पकड़ के इस तरीके से इसके साथ एडजस्ट कर लेना है। अब आप फिर यहाँ से जो है ना वो कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे, इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इन दोनों को जाके जो है ना वो ग्रुप कर देंगे। अब ये एक ही जो है ना हमारे पास बॉक्स ऐड होके आ गया। अब इसको हम यहाँ पे क्या करें, आप जितने मर्जी चाहे इस तरीके से बॉक्स ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट इतने से किए हैं। फिर आप इसको कंट्रोल डी करेंगे तो फिर आप इसको यहाँ पे फादर नेम्स के आगे इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे, फिर आप इसको यहाँ पे मदर नेम के साथ यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देंगे, ठीक है।
इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे इसको फिर कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे और फिर आपको इसको यहाँ पर एक और ट्रिक आपको यहाँ पे ये करनी है कि आपको इनको जो है ना वो सेलेक्ट करना है एक और, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 सेलेक्ट करने के बाद आपने ये जो तीसरा है ना इसको यहाँ से कट कर देना है, फिर आपको 2 यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर ये तीसरा यहाँ से आपने कट कर देना है, फिर आपको यहाँ पे जो है ना वो चारों चाहिए होंगे ये यहाँ पे आपको ईयर्स लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2024, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, इस तरीके से आप यहाँ पे ये जो है ना आप ऐड करेंगे और इसको आप थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लेते हैं हम कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा अट्रैक्टिव सा फॉर्म आपके सामने जो है ना वो हमने ड्रैग कर लिया है। नीचे भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जी स्टूडेंट नीचे वाले के जो है ना नीचे भी हमें यही चाहिए जेंडर के लिए। मैं इसको यहाँ से जो है ना यहाँ पे इसको कर लेंगे कंट्रोल डी, मैं इसको कंट्रोल डी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करवा देती हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया और उसके बाद मैं इन सब को जो है ना वो रिमूव कर दूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ 4 ही चाहिए, ठीक है, बॉक्स। उसके बाद मैंने इनको रिमूव कर दिया और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सेंटर में रख लेंगे। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा और हम यहाँ पे साइड पे कर लेंगे इसके इक्वल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम कुछ टाइप करेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके जो है ना वो अनग्रुप पहले करती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं अनग्रुप, ये यहाँ से हम करते हैं अनग्रुप। और उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, ठीक है। इसमें राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे M, ठीक है। यहाँ पे हम M टाइप कर देंगे और इसका साइज़ हम यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसको यहाँ से हम कुछ इस तरीके से जो है ना वो ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे F, यहाँ पे हम लिख लेते हैं F। इस तरीके से हमने यहाँ पे M और F दोनों टाइप कर लिए। इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ हम यहाँ पे थोड़ा छोटा करेंगे और इसको हम यहाँ पे राइट साइड पर रख लेते हैं। और इसको यहाँ से जो है ना वो हम इस साइड पे बोल्ड भी कर देते हैं। और ये जो F है इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ हम जो है ना वो थोड़ा सा छोटा करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमने टिक मार्क के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे लगा दिए। नेशनैलिटी के लिए भी हम यहाँ पे बॉक्स वगैरह ऐड करेंगे। तो जी स्टूडेंट उसके बाद अब हम नेशनैलिटी के लिए क्या करेंगे, हम वही बॉक्स जो है ना दोबारा से कंट्रोल डी करके जो है नेम वाला यहाँ पे नीचे इस तरह यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेशनैलिटी के एजुकेशन के जो है ना क्वालिफिकेशंस के लिए भी इसी को हम कंट्रोल डी करके यहाँ पे इस तरीके से हम इसको जो है ना वो सेट कर लेंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आते हैं और उसके बाद हम ईमेल के लिए जो है ना वो नया बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और उसके बाद शेप ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। अब जीमेल जो है ना वो किसी का जो है ना काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, उसके लिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको हम जो है ना यहाँ पे ब्लैक रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें ये है ना सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, दोबारा आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे और इसको आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब इसके हमने बॉक्स काउंट करने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके बॉक्स होते हैं 11, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और बॉक्स जो है ना वो ड्रैग कर देते हैं। इसके साथ हमने ये एक और बॉक्स जो है ना इसी के साइज़ का यहाँ पे ड्रैग कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं और इसका कलर हम यहाँ पे ब्लैक का रख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 11 बॉक्सेज यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद अब हमने ड्रेस ऐड करना है, तो ड्रेस ऐड करने के लिए हम कंट्रोल डी बटन प्रेस करते हैं और इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये ड्रेस वगैरह ऐड करने के लिए फिर हम यहाँ पे कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे। इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो आगे करके यहाँ पे इस तरीके से रख लें, क्योंकि ड्रेस काफ़ी लेंथी होता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीटी है, सीटी के लिए भी आप इसी तरीके। तो जी स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी को जो है ना इसको यहाँ से कॉपी कंट्रोल डी करके कॉपी कर लेना। इसको भी आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको इसके साथ जो है ना इस तरीके से जोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से फिर आप इसी को जो है ना यहाँ से उठा के इसके साथ जो है ना इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इनको यहाँ पे एक साथ ही हम जो है ना वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट के लिए भी आपको जो है ना वो मोबाइल नंबर वाला ये वाला बॉक्स जो है वो ही यहाँ पे जो है ना वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे चले हम ये वाली ले लेते हैं, कंट्रोल डी बटन प्रेस करते हैं और इसको हम यहाँ पे स्टेट की जगह पे यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं।
पिन के लिए आपको 6 चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से फिर से जो है ना वो कंट्रोल D के साथ डुप्लीकेट करती हूँ और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से जो है ना वो सेट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देखा कि हमने किस तरीके से जो है ना वो सारा यहाँ पे फॉर्म जो है वो ऐड कर लिया। ठीक है, ये देखिए हमने एक एडमिशन फॉर्म बहुत ही प्यारा सा हमने फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो आप इस तरीके से जो है ना वो फॉर्म सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना वो कुछ ही सेकंड के अंदर इतना प्यारा सा यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो यहाँ पे ड्रैग कर लिया। ठीक है, तो आप भी फॉर्म को इस तरीके से जो है ना वो बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना आप मुकम्मल यहाँ पे मैंने तरीकाकार आपको बता दिया है। तो एक ही पेज के ऊपर जो है ना वो ये फॉर्म बन गया। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको चेक कराऊँ तो ये कुछ आपको जो है ना प्रिंट प्रीव्यू के अंदर बहुत ही प्यारा सा जो है ना ये फॉर्म आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको प्रिंट प्रीव्यू के अंदर कुछ इस तरीके का फॉर्म नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइन जो है ना वो थोड़ी सी कट होके आ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं वापस, और वापस आने के बाद हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा इसका मार्जिन वगैरह जो है ना वो हम सेट करते हैं और इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करके कुछ यहाँ से इस तरीके से इनकी अलाइन वगैरह जो है ना वो सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन सारे बॉक्सेस को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनको आप अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं कर रही, तो आप इनको अगर करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह आपका हामी और नासर होके जी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।